हेलो गाइस, नमस्कार। मैं ऋतु शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और आप अच्छे होंगे। सो आज हम किसान आंदोलन के ऊपर बात करेंगे, जो कि बहुत ही करंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसमें हम बहुत सारे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। और अभी जो आम जनता भी परेशान है, सरकार भी परेशान है, किसान भी परेशान है, और इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा समझने की और हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। एंड एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन। आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। अगर आपका भी ओपिनियन मेरे से डिफरेंट हो सकता है, बट एक बार आप सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने प्रॉपर रिसर्च के बाद ही मैं वीडियो बना रही हूँ। और जैसे हमेशा की तरह मैं प्रॉपर फैक्ट्स के साथ ही आपको चीज़ें बताऊंगी। और आज हम किन बातों पे बात करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड एक दिन बाद आएगा। फर्स्ट पार्ट में कवर होगा कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और गवर्नमेंट को बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, पुरानी वाले सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये पार्ट फर्स्ट में कवर होगा। पार्ट सेकंड में कवर होगा कि एमएसपी को सरकार कानून क्यों नहीं बना सकती और सरकार को एमएसपी से रिलेटेड इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्रॉब्लम आती है और एफसीआई को स्टॉक रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती है, ये हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो किसान आंदोलन। तो सबसे पहले किसान होता क्या है? जो खेती बाड़ी करता है, जो फसलों को बोता है और जो फसल काटता है, उसको किसान बोलते हैं। अब किसान आंदोलन में सारे के सारे ही किसान हो ये ज़रूरी नहीं है। इसमें कुछ कम अड़ित्य भी हो सकते हैं, कुछ और लोग भी हो सकते हैं। और ये जब हम ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे, ये हमें तभी पता चलेगा कि उसमें कितने % असली किसान है। दूसरा, कुछ मुट्ठी भर लोगों को करोड़ों लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहा जा सकता। कुछ प्रदेश के किसान ऐसा सोच रहे हैं, बाकी 28 जो राज्यों के किसान भी ऐसा ही सोचें, ये ज़रूरी नहीं है। तो अब हम इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पंजाब और हरियाणा के किसानी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश का लगभग 23% वीट प्रोडक्शन पंजाब में होता है और 9% हरियाणा में होता है, और दोनों प्रदेश मिलकर 15% राइस प्रोडक्शन करते हैं टोटल प्रोडक्शन का। तो अब देश भर में लगभग 6000 एपीएमसी मंडीज हैं और इसमें से सिर्फ 33% टोटल 33% जो है वो पंजाब में है। तो एफसीआई जो है गेहूं और चावल पंजाब से खरीदती है, क्योंकि उसको इससे सहूलियत होती है। और एफसीआई को गेहूं चावल खरीदने पर वहां पर मंडी टैक्स देना पड़ता है और आड़ित्य टैक्स देना पड़ता है, रूरल डेवलपमेंट सेस देना पड़ता है, जिससे राज्य सरकार के खजाने भरते हैं। और इसके अलावा ये जो टैक्स है ये सबसे ज़्यादा पंजाब में है, जो कि 8.5% है, जिसमें से 2.5% मंडी टैक्स है और 6% राज्य सरकार को जाता है। और सेकंड नंबर पे हरियाणा में है 6.5%। और सरकार 8600 करोड़ रुपए सिर्फ मंडी फीस भरती है, जिसमें से 1750 करोड़ रुपए पंजाब को देती है और 950 करोड़ रुपए हरियाणा को देती है। तो इसलिए हरियाणा और पंजाब के किसान ही ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो एमएसपी का फ़ायदा है ये छोटे किसान नहीं उठा पाते। हमारे देश में छोटे किसान ज़्यादा हैं, 86% छोटे किसान हैं। आप जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, आप इनके पास 2 हेक्टेयर जमीन मान लीजिए, और 1 हेक्टेयर पे अगर 25 क्विंटल गेहूं उगता है तो 2 हेक्टेयर पे 50 क्विंटल हो गया। अगर 1 क्विंटल की वैल्यू 2000 है तो ये होता है 1 लाख रुपए। 6 महीने की इनकम हो गई किसान की। अगर 1 महीने की इनकम निकालें तो ये 16,666 रुपये होती है। और जिस व्यक्ति की इनकम, फैमिली इनकम अगर 16,666 रुपये है, वो 6 महीने का राशन लेके इतनी सारी 5 स्टार फैसिलिटीज़ लेकर प्रदर्शन कैसे कर सकता है, ये अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो डेफिनेटली इसमें इंटरनेशनल लेवल की एक बहुत बड़ी साजिश है। कौन से झंडे लहरा रहे हैं, कौन से नारे लगाए जा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, सारी चीज़ें सबको सब तरीके से पता है। और सारे जितने भी देश विरोधी तत्व हैं, सारे हारे हुए नेता हैं, इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि इसमें उनको बहुत बड़ा वोट बैंक दिखाई दे रहा है। हमारे देश में 58% लोग
डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के ऊपर डिपेंड हैं, जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसलिए हर कोई नेता इसमें अपनी रोटियां सेकना चाह रहा है और इस आंदोलन को भड़काना चाह रहा है, जो कि अब हमें समझने की जरूरत है। और हम आंदोलन वो होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जो देश हित के लिए किया जाता है। जब हम गुलाम थे तब आंदोलन किए जाते थे, अब हम आज़ाद भारत में हैं, सरकार हमारी बात सुन रही है और हमें बात रखने का पूरा मौका दे रही है। और जब सरकार हमसे पूछ रही है कि किस पॉइंट में प्रॉब्लम है, किस क्लॉज में प्रॉब्लम है, तब तो आप कुछ बोल नहीं पा रहे और सिर्फ आंदोलन वापस लो, आंदोलन वापस लो के नारे लगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको बीमारी का कुछ पता नहीं है और डॉक्टर के पास आप बोल रहे हैं जाके कि मुझे तो दवाई दे दो, मुझे तो दवाई दे दो, जबकि व्यक्ति बिल्कुल सही है तो उसको दवाई कैसे दे दी जाए। तो ये आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप आज़ाद भारत में हैं, हमारे लोग हैं, हमारी सरकार है। आप ऑनलाइन अपनी बात कीजिए, स्ट्रांगली आपकी बात रखिए, आपकी बात जेन्युइन होगी तो सरकार आपकी बात ज़रूर सुनेगी। सरकार अमेंडमेंट करने को तैयार है, सरकार आपको ये भी रिटर्न में लिखने को तैयार है कि एमएसपी जारी रहेगी और एपीएमसी मंडी भी जारी रहेंगी। तो फिर इसमें आम जनता को परेशान क्यों किया जा रहा है? तो जब बात जो है सरकार और किसानों के बीच में हो रही है तो दिल्ली के सारे एंट्री पॉइंट्स बंद किए जा रहे हैं, सड़कें जाम की जा रही हैं, टोल प्लाजा सब जगह जो है सब चीज़ें बंद की जा रही हैं, भारत बंद की बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। और आपकी जेन्युइन होंगी चीज़ें तो सरकार ज़रूर सुनेगी। और एक जो कानून बनता है वो राज्य सरकार और लोकसभा से पास होने के बाद ही कानून बनता है, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल होते हैं। और हमें अपने संविधान का और कानून का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से कुछ लोग प्रदर्शन करेंगे और सरकार अगर चीज़ें मतलब जो है मानती जाएगी तो इससे देश का डिसिप्लिन खराब हो सकता है। क्योंकि जो पहले जो कानून बने हैं या आगे जो कानून बनेंगे, इसी तरह से लोग प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे और इससे देश का जो डिसिप्लिन है वो खराब हो सकता है। और अब हम सबको ये समझने की ज़रूरत है, जो सरकार है वो कोई कुबेर का खजाना उसके पास नहीं है जो सदियों तक चलता रहेगा। सरकार सदियों से आपको देती आ रही थी, सब्सिडी भी देती है आपको, एमएसपी भी देती है। तो अब जब टाइम के साथ हर किसी व्यवस्था को एक अपडेशन की ज़रूरत होती है। और दूसरा, सरकार कोई अलादीन का चिराग भी नहीं है जो आपकी सारी जो मनमानी चीज़ें मतलब मांगे जो है एक के बाद एक मानती जाए। आपका पॉइंट सरकार सुन रही है तो सरकार का पॉइंट भी आपको सुनना पड़ेगा। इट्स टू वे कम्युनिकेशन, वन वे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, अब पुरानी व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम थी कि जो सरकार को ये बिल लाने की ज़रूरत पड़ी। सरकार जो है 23 फसलों के ऊपर एमएसपी तय करती है। तो एमएसपी होता क्या है? एमएसपी अनाज वाली फसलों के ऊपर सरकार के द्वारा तय दाम की गारंटी होती है। फसल बोने से पहले ही एमएसपी तय कर दी जाती है। और इससे क्या है, कुछ किसान एमएसपी को देखकर ही फसल बोते हैं और इसके बाद सरकार उनसे खरीद कर इसको बफर स्टॉक करती है और एफसीआई के पास ये जमा होता है और फिर पीडीएस के तहत राशन सिस्टम के द्वारा ये गरीब लोगों को दिया जाता है। ये एक सिस्टम होता है। बट एफसीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एफसीआई के गोदाम में गेहूं और चावल लगभग 74.3 मिलियन टन था, जो कि 41 मिलियन टन होना चाहिए था। लगभग जितना चाहिए उससे 33.1 मिलियन ज़्यादा पड़ा था। और ये जो गेहूं चावल है ये 2-3 साल तक ऐसे ही गोदाम में पड़े रहते हैं, जिससे इनकी गुणवत्ता और वजन पर असर पड़ता है, जिससे निर्यात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। 60 के दशक में एमएसपी लाया गया था जब देश खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था। और अब जो है इस खाद्यान्न संकट से देश बाहर आ चुका है। गेहूं और चावल ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में गोदाम में ऑलरेडी पड़े रहते हैं, तो इसलिए इस व्यवस्था को लाने की ज़रूरत पड़ी। दूसरा, कंज्यूमर और सेलर के बीच बहुत बड़ा गैप है।
सब्सिडीज देने के बाद, एमएसपी देने के बाद भी किसान की इनकम बढ़ नहीं रही थी और एक कंज्यूमर और सेलर के बीच बहुत बड़ा गैप था। मान लीजिए आप मक्की की जो फसल है उसकी जो रेट है 1800 रुपये पर क्विंटल है और ये 18 रुपये पर केजी हो गया और ये ऑनलाइन पर केजी 300 रुपये मिल रहा है। तो ये 282 रुपये का इतना बड़ा गैप कैसे है और कहाँ जा रहा है, ये अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें जो राज्य सरकारें हैं, जो आड़ित्य हैं, वो मेन फायदा उठा लेते हैं और अकेला जो किसान जो असली मेहनत कर रहा है उसको इतना फल नहीं मिल पा रहा था। इसलिए ये बिल लाने की ज़रूरत पड़ी ताकि किसान मतलब मंडी में भी बेच सकते हैं, मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं, तो उनके पास अब विकल्प ज़्यादा हो गए। और दूसरा वो ऑनलाइन माध्यम से भी मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे इंदौर में बहुत सारे किसान ऑनलाइन तरीके से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। तो अब किसानों को भी समझने की ज़रूरत है कि उनका असली हित कौन चाहता है। सदियों से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता जा रहा है। इलेक्शन टाइम पे जो ये टैक्स जमा होता है 5 साल में, वो कुछ किसानों को कर्ज माफ के लिए पैसा दे दिया जाता है या उनकी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी जाती है, तो उनको लगता है कि ये हमारे रहनुमा है, बट ऐसा नहीं है। उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और अब इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए सरकार बिल लेके आई है और हमें भी अब समझना पड़ेगा थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे भी। मुझे लगता है हमारे पर्सनल मुद्दों में किसी को बोलने का हक नहीं होना चाहिए और नेता चाहे हमारे देश के हों चाहे कहीं के हों, सब की एक जैसी ही पॉलिटिक्स करते हैं और हमें एज एन बाजार देखा जाता है क्योंकि हम सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं और हम बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली डिपेंड हैं। हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हम इतने यूज़ नहीं करते या हैं तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। वो चाहते हैं हमारे जो आंतरिक मुद्दे हैं, चाहे हमारे आतंकी मामले हैं, चाहे हमारे किसान से रिलेटेड मुद्दे हैं, चाहे हमारे पक्ष विपक्ष की राजनीति, हम इन्हीं में उलझे रहें। हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स ना बना पाएँ, हम खुद के ब्रांड्स ना बना पाएँ, खुद के सर्च इंजन ना बना पाएँ, हम खुद के ऐप ना बना पाएँ और इनकी झोलियाँ भरते रहें। तो थोड़ा सा अब न्यूज़ सुनने से ज़्यादा न्यूज़ को समझने की ज़रूरत है और हमें अब कुर्सी के लालच को साइड में रख के और अपने स्वार्थ को साइड में रख के देश के लिए आगे आना पड़ेगा, तभी देश का भला हो सकेगा। ये जो पक्ष विपक्ष की जो राजनीति है ये देश का भला नहीं होने दे रही, क्योंकि कोई भी कानून आता है तो प्रदर्शन होने लग जाते हैं और कई बार ये दंगों में भी बदल चुके हैं। हम पहले भी देख चुके हैं जब सीए आया था। और ये जो लोग जितना भी प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, ये अगर दंगों में तब्दील हो जाता है तो कोई संभालने नहीं आएगा और सरकार को ही संभालना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा दोनों तरफ से चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तभी कुछ हल इसका निकल पाएगा। और जैसे हम अपने माँ बाप जो होते हैं अपने मतभेदों को भुलाकर बच्चे के लिए साथ रहते हैं, वैसे ही हमें अपने धार्मिक मतभेदों को भुलाकर देश के लिए साथ आना पड़ेगा, तभी देश का भला हो सकता है। सो एट द एंड बस मैं यही कहना चाहूँगी, दिस इज़ ऋतु शर्मा एंड ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव था कि ये जो प्रदर्शन है ये किसी तरह से मतलब जो शांति है वो स्थापित हो पाए और तीनों लोगों को एक किसी मुद्दे पर या किसी पॉइंट पे पहुंच पाएँ। आम सरकार भी परेशान है, किसान भी और आम जनता, किसी तरह से ये परेशानी सबकी ख़त्म हो सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब फॉर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर टाइमली नोटिफिकेशंस एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी, जो अपना स्वार्थ साधने के लिए जो किए जाते हैं, देश का हित जिसमें दाव पे लगाया जाता है, उनको आंदोलन नहीं मनमानी कहते हैं और जो निस्वार्थ भाव से देश हित के लिए किए जाते हैं उन्हीं को आंदोलन कहते हैं। तो दिस इज ऋतु शर्मा साइनिंग ऑफ। जय।